मिस्टर एरोगेंट। भाग 1। अंश में पब जा रहा हूँ भाभी नित्य। वंश की बीवी आपकी प्यारी सासू माँ से कह देना हमेशा की तरह है लेट आऊंगा नीचे से आवाज लगाते हुए अंश अपनी भाभी से कहा और कर की चाबी उछलते पलटा तभी उसका सिर परी से टकरा जाता है। अंश तुम देखकर नहीं चल सकती क्या हमेशा आंधी तूफान की तरह है आना जरूरी है। अंश ने गुस्से से कहा परी खुद का सिर सहलाते हुए देखकर तो आपको भी चलना चाहिए हमेशा अंधों की तरह है चलना जरूरी है क्या। ओ हेलो मिस परियों की रानी परी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये घर मेरा है मैं यहाँ अंधों की तरह चलूं या लेगडो की तरह मेरी मर्जी अब हटो मेरे रास्ते से। यह वक्त मैं पब में होता हूँ होट होट गर्ल्स के साथ तुम जैसी बच्ची के साथ आर्ग्यूमेंट करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। परी को साइड में धक्का देकर देकर अंश निकल पड़ा। परी और अंश हमेशा कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। अंश हमेशा परी को तंग करता बचपन में कभी बाल खींचना तो कभी परी की गुड़िया छुपा देता परी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। लेकिन परी क्या परी भी अंश से उतनी नफरत करती है जितनी अंश करता है। जवाब है नहीं परी अंश से बहुत प्यार करती है। अंश की हर पसंद नापसंद परी को सब पता है। हर रात अंश के लेट होने पर उसके लिए डेट खोलना खाना गर्म करने देना वसुंधरा आंटी से अंश के लिए झूठ बोलना परी वह हर चीज करती जो अंश के लिए सही होती और जिससे अंश को खुशी मिलती। पब में अंश हे बेबी दिशा अंश की गर्लफ्रेंड कह के अंश ने दिशा को गले लगाया। दिशा में कब से वेट कर रही थी तुम्हारा तुम कहाँ रह गए थे। दिशा ने नाराजगी से कहा अंश सॉरी बेबी एक स्टूपिड बच्ची की वजह से जरा लेट हो गया छोड़ो अब तो आ गया हूँ। तभी दिशा के मॉब की रिंग बजती है उसे पे किसी नेहा का फोन आ रहा होता है। दिशा कॉल कट कर देती है और मॉब अपने पर्स में रख देती है। अंश क्या हुआ बेबी कॉल क्यों काट दिया उठा लेती दिशा। लेट्स वॉक बेबी यहाँ आवाज नहीं आएगी बाद में कॉल बैक कर दूंगी। अंश ऑलराइट 2 घंटे बीतने के बाद सब डांस करके थक जाते हैं। दिशा में वॉशरूम जाकर आता हूँ तभी दिशा का मोबाइल फिर से बजने लगता है। नेहा का वीडियो कॉल आ रहा होता है। अंश ये नेहा कौन है कब से कॉल किया जा रहे है शायद बहन होगी दिशा की। दिशा को तो बहुत देर हो गई मैं ही कॉल रिसीव कर लेता हूँ ये कहकर अंश वीडियो कॉल रिसीव कर लेता है और हैरान हो जाता है अंश तुम कौन हो। आदमी वीडियो कॉल पहले तुम बता तुम कौन है और मेरी बीवी का फोन तेरे पास क्या कर रहा है। अंश बीवी मेरी गर्लफ्रेंड की शादी भी हो गई और मुझे पता भी नहीं। कॉमेडी लाइन बाय ऑथर रंजीत दिशा का पति वीडियो कॉल क्या क्या कहा तूने गर्लफ्रेंड इतने में दिशा आ जाती है अंश को अपने से बात करते देख उसे समझ नहीं आता वह हड़बड़ा जाती है। दिशा अंश में तुझे सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ थोड़े ही दिन में हमारा डिवोर्स होने वाला है। रंजीत डिवोर्स तुम्हें अगर मुझसे अलग होना है तो सिर्फ मौत ही एक ऑप्शन है। लम्शो तुम्हें अपनी जान बहुत प्यारी है और तुम्हारे इस अंश को भी अच्छे से समझा दो कि तुम्हारा पीछा छोड़ दे वरना ये दुनिया छोड़नी होगी। जानती हो ना तुम मैं कौन हूँ। दिशा शट अप रंजीत और सुनो तुम फोन मुझे दो। दिशा ने घबराते लिया और कॉल काट दिया। अंश आई थिंक वी आर ओवर हियर गुड बाय इतना कहकर अंश पब बाहर चला गया। दिशा अंश सुनो तुम प्लीज ऐसे मत करो लव यू सो मच तुम जानते हो ना। दिशा ने दुखी होकर कहा अंश नहीं मैं कुछ नहीं जानता देखा नहीं तुमने अभी तुम्हारा पति भी है मुझे अभी पता चला लेकिन इतना काफी है मेरे लिए मुझे ना और कुछ जानना है और ना ही सुनना है। इट्स ओवर नाउ हैप्पी मैरिड लाइफ टू यू इतना कहकर अंश कार में बैठकर चला गया। दिशा अंश सुनो मेरी मत जाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्लीज रुक जाओ। अंश की कार के पीछे थोड़ी दूर चलते हुए दिशा ने चिल्लाते हुए कहा भाग दो। अगली सुबह अंश अपने डॉगी के साथ खेल रहा था तभी वहां परी आ जाती है। परी क्या हुआ अब क्या हुआ अंश मतलब परी मतलब आपका मूड ऑफ क्यों है। अंश तुम्हें ज्यादा देख रहा है क्या मैं अपनी डॉगी के साथ खेल रहा हूँ और खुश
हूँ परी, हाँ वही तो, जब आपके साथ कोई खेलने के लिए नहीं होती लड़की तो आपका मूड ऑफ हो जाता और तब आप अपने डॉगी के साथ खेलते हो। और तुम्हें कैसे पता कि मेरा मूड ऑफ है? परी 20 साल की थी जब वसुंधरा, अंश की माँ आंटी, मुझे यहाँ ले आई थी। मुझे सब पता है आपके बारे में। मुस्कुराते हुए, अंश क्या चल रहा है तुम्हारे इस बेर जैसे दिमाग में डोरे डालने की जरूरत नहीं है, अंश ने पारी के बाल खराब करते हुए कहा। तभी अंश को दिशा का कॉल आ जाता है और वह बात करने के छत पर चला जाता है। छत पर डॉट 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 अंश, हेलो डॉन, टेल मी कि अब टिपिकल एक्स तरह तुम मुझे परेशान करोगी। दिशा, ऐसे तो मत कहो, मुझे अपनी बात समझने का मौका तो दो प्लीज, एक बार मुझसे मिल लो। अंश, कोई फायदा नहीं है, बस तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट होगा। अब तुम्हें मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगी दिशा स्टार, कैसे मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। डॉट इतना कहकर दिशा ने फोन काट दिया। अंश, क्या मुसीबत है यार, लगता है जाना ही पड़ेगा वरना यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वसुंधरा, कहाँ चले जनाब? ऑफिस जा रहा हूँ माँ, एक इम्पोर्टेंट काम है संडे के दिन। ऑफिस इम्पोर्टेंट काम? पता है मुझे तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम क्या है। अंश, क्या मन आप भी हमेशा शक करती रहती हो? एक क्लाइंट है, उसी से मिलने जा रहा हूँ, चलता हूँ। और हाँ, परी से कह देना कि दरवाजा खोलना, उठ जाना। वसुंधरा, वह बेचारी तो सोती ही नहीं है, तुम्हारे आने तक जरा सी करे कर लिया करो उसकी। पहली बात, यहाँ कोई बेचारा है तो वह मैं हूँ, और दूसरी बात, मैं क्यों करूँ उसकी, करे सारा खानदान तो उसकी केयर करने के लिए इतने सालों से है हमारे साथ। गेट खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना तो कर ही सकती है। नौकर नहीं है वह तुम्हारी समझ, अब दफा हो यहाँ से। अंश, मैं तो कब से दफा होने वाला था, आप ही परिपूर्ण लेकर बैठ गई। इतना कहकर अंश पीछे पेलता है और फिर से परी से टकरा जाता है। अंश, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या मेरा सिर्फ फोड़ कर ही मानोगी? वसुंधरा, है भगवान, जोर से तो नहीं लगी? हाँ, मन बहुत जोर से लगी वसुंधरा, मैं तुमसे नहीं परी से पूछ रही हूँ। अंश, लगता है मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा, किसी को मेरी कदर ही नहीं है। अंश दिशा से मिलने के लिए निकल जाता है। वसुंधरा, चलो बेटा, मैं तुम्हें बम लगा देता हूँ, उसने काफी जोर से टक्कर मारी है ना परी? वो हो आंटी, गलती मेरी थी और आपने उन्हें सुना दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा, अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब चलो कुछ खा लो। परी, चलिए आप, मैं आता हूँ। तभी नीचे गिरा हंस का फोन परी को दिखाई देता है। वह सोचती है कि टकराते समय गिर गया होगा। परी, अब इसके लिए भी मुझे ही सुनाए। अंश का फोन उठाकर परी रहती है, तभी अंश के फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आता है। उसमें लिखा है, तुमसे कहा था कि मेरी बीवी से दूर रहो, अब मरने के लिए तैयार रहना, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा स्टार कैफे। परी, अब मैं क्या करूँ? वंश भैया को बताती हूँ। परी ने हड़बड़ाहट में वंश को आवाज लगाई। वंश भैया, नित्य क्या हुआ? परी, वंश तो घर पर नहीं है, वह तो सुबह ही मीटिंग के लिए निकल गए थे। नित्य, वंश की बीवी ने पारी से कहा। परी, भाभी भैया को फोन लगाए ना। नित्य, मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन वह नहीं उठा रही है, शायद मीटिंग खत्म होने पर ही खुद की कॉल बैक करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? परी भाभी, जैसी ही वंश भैया आपको कॉल बैक करें आप उन्हें स्टार कैसे भेज देना। इतना कहकर परी घर से निकल जाती है। नित्य, अरे परी, कहाँ जा रही हो? कुछ तो बात कर जो है, भगवान पता नहीं क्या हो गया। नित्य चिंता में होकर कहती है और वंश का फोन ट्राई करने लगती है। स्टार कैफे। दिशा बेबी, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अंश का हाथ पकड़कर दिशा रहती है। अंश, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो और मुझे फ्री करो। पर दिशा का हाथ छुड़ाने हुए अंश ने कहा, दिशा, अंश प्लीज मुझसे नाराज मत हो। रंजीत मेरा पति जरूर है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती, वह मुझे हमेशा मारता है, मेरे साथ बुरा सलूक करता है। मेरे पिता
ने बिजनेस के लिए मेरी शादी उससे करवाई थी, मैं उससे डाइवोर्स लेने वाली हूँ, फिर जल्दी ही हम दोनों साथ में होंगे। अंश, आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ये जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे पति के इस बर्ताव के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। कोई भी पति ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी और को चाहे। अगर तुम अपने पति को प्यार से समझो और भरोसा दिलाओ तो शायद सब ठीक हो जाए, और तुम्हारा पति फिर भी तुम्हें मरने से बाद में आए तो तुम पुलिस की मदद ले सकती हो। दिशा, लेकिन अंश, मैं उससे प्यार नहीं करती, मुझे नहीं रहना उसके साथ। दिशा गुस्से में अंश को कहती है, लेकिन अब तक तो तुम थी ना उसके साथ, सिर्फ तुम्हारे पापा के बिजनेस के फायदे के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। मैं कैसे तुम पर भरोसा कर लूं? तुम एक सेल्फिश लड़की हो। अच्छा हुआ ये बताओ कि तुमने रंजीत का नाम नेहा करके क्यों सेव किया था? इसका मतलब तो यही था कि तुम मुझे शुरू से ही धोखा दे रही थी। तुम ही बताओ मैं कैसे भरोसा करूं तुम पर? मुझे माफ करो, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर अंश निकल जाता है बाहर। रंजीत अपनी कार में बैठा अंश के बाहर निकालने की तक में बैठा था। जैसे ही अंश ने अपनी कार स्टार्ट की, वैसे ही रंजीत ने भी अपनी ड्राइवर से अंश की कार का पीछा करने को कहा। सहयोग वंश परी को अंश की कार नजर आ गई। उसने देखा कि अंश के पीछे वाली कार अंश को फॉलो कर रही है उसे। फिर परी ने भी टैक्सी वाले को रंजीत का कार का पीछा करने के लिए कहा। अंश, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है? लगता है दिशा है, बहुत जिद्दी लड़की है। अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए अंश ने कहा। अंश हैरान रह जाता है। सामने दिशा नहीं, उसका पति रंजीत अंश पर निशाना लगाए होता है। रंजीत, काफी बहादुर हो तुम, करने के लिए आ गई तो अब मारो। रंजीत शूट करते हुए कहता है। व्हाट द हेल, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये तो आज मुझे मार ही डालेगा। अपना सर बचाते हुए अंश ने कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रंजीत से बचने के चक्कर में अंश सुनसान तालाब के पास पहुंच जाता है। रंजीत, लगता है भगवान को भी जल्दी है इसे अपने पास बुलाने की। अंश, और सेटअप में क्या करूं? सामने तालाब और पीछे से रंजीत। अंश घबरा के बोल। रंजीत, सुन, अब एक जोरदार टक्कर मारो इसकी गाड़ी को कि सीधे तालाब में ही गिर जाए। अपने ड्राइवर को ऑर्डर करते हुए कहा। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? अंश का माथा पसीने पसीने हो चुका था। वो खुद बहुत बेबस महसूस कर रहा था। रंजीत, अब तू यहाँ कर रहा है मैं कहाँ? जोर से टक्कर मार। किस बात के पैसे देता हूँ तुझे? खाना खाता है या नहीं? ड्राइवर से चिल्लाते हुए रंजीत बोला। हेल्प हेल्प, अंश चिल्लाने लगा। अब गाड़ी की टक्कर जो अंश जोरों से महसूस कर पा रहा था, ड्राइवर से स्टीयरिंग चिमटे हुए रंजीत ने जोरदार टक्कर मारी और अंश की कार तालाब में गिरा दी। रंजीत, मैं तुमसे कहा था कि मेरी बीवी से दूर रहना। रंजीत अपनी कार से उतर कर तालाब के पास खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहने लगा।